लेकिन अगर एशिया कप में रहती है या आगे वर्ल्ड कप भी होना है तो ये कैसे मैनेज होंगी चीजें? आज की खबर ये है, हमारे वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब जो पीसीबी के भी चेयरमैन है, वो अफगानिस्तान को मीटिंग अटेंड करने के लिए मनाने गए, लेकिन मोहसिन नकवी को अफगानिस्तान ने जवाब दे दिया कि हम ये मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे। जब मीटिंग में इतना एतराज हो रहा है तो फिर एशिया कप तो बहुत ही दूर की बात। अब एशिया कप पे इसका इम्पैक्ट बहुत आएगा। 24 को मीटिंग होनी है एशियन क्रिकेट काउंसिल की, अफगानिस्तान को और श्रीलंका को भी इंडिया ने अपने साथ मिला लिया। इकोनॉमिक्स का एक रूल होता है कि कभी भी मुल्क तरक्की नहीं करते, रीजन तरक्की करता है। सो ये पाकिस्तान की नालायकी है कि हमारे रीजन में दो मुल्क तरक्की कर गए और हम पीछे रह गए, चाइना और इंडिया के एग्जाम। आई थिंक इस बेस को हमें यूज करना चाहिए और हमें थोड़ी सी खुददारी का इजहार करना चाहिए और हमें खुद से कह देना चाहिए कि हमें भारत के साथ नहीं खेलना चाहिए। अच्छा बदी भाई, फिर आइंदा पाक भारत मुकाबलों में भी हम ऐसे एक्सपेक्ट करें? अभी तो शायद अफरीदी की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं है, तो हो सकता है कि वो पाकिस्तान से मैच खेलने से भी इनकार कर दें, क्योंकि उनको कुछ नहीं जाता, क्योंकि उनके बोर्ड के पास बड़ा पैसा है, वो उधर से कवर कर लेंगे। लेकिन उनका एक ही शर्त है कि पाकिस्तान को कहीं आगे बढ़ने ना दिया जाए, पाकिस्तान क्रिकेट को आगे ना बढ़ने दिया जाए, पाकिस्तान में जो खेल है उनको आगे ना जाए। ये भी मामला है कि बीसीसीआई ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी को बाज़ाब्ता तौर पे मुतला कर दिया कि अगर काउंसिल की मीटिंग ढाका में होगी तो इंडिया उसमें शिरकत नहीं करेगा। टीम वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लेजेंड्स में खेल रही थी, कोई मसला नहीं था, कोई मसाइल नहीं थे। इंडिया की टीम भी खेल रही थी, सब प्लेयर्स आ भी गए, कोई मसला नहीं था, कोई मसाइल नहीं थे। जब आवाम से बैकलैश आना शुरू हुआ तो अचानक से क्रिकेटर्स को ख्याल आता है कि हम कैसे खेल सकते हैं पाकिस्तान से। क्या सिनेरियो स्केच करती हैं आप इससे? देखिए, अवाम का प्रेशर नहीं, एक्चुअली इट्स द गवर्नमेंट प्रेशर, और वही अवाम को भड़काते हैं और वही कोई ऐसा मोटो निकाल देते हैं जिसके बाद ये पर्सपेक्टिव बन जाता है कि पाकिस्तान के साथ नहीं खेल। नहीं, बट टीम तो गई ना, इंडिया की टीम गई, इंडिया के प्लेयर्स गए, कोई आंखों पे पट्टी बांध के तो उनको लेकर नहीं गए, स्केड्यूल आपको पहले से मिल जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन आई वुड से दे प्ले वेरी वेल, उनकी वजह से उनके मुल्क की पहचान बनती है, बट अनफॉर्चुनेटली दे आर जस्ट पपेट्स इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड इन फ्रंट ऑफ द बोर्ड। इज इनफैक्ट बोर्ड भी वही रोल प्ले करता है। जो मोदी साहब ने कहना है वो उन्होंने करना है, जबकि वो इतना अच्छा खेलते हैं और वो इतने टैलेंटेड हैं कि उनको इज्जत देनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, बट उनकी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी एग्जीबिशन मैच था ना मेरा, दिस हैड नथिंग टू डू विद दैट, एन एग्जीबिशन मैच। अभी वो मैच चैंपियंस ऑफ लेजेंड्स का अभी वो मैच मिस हो गया तो इट मींस कि एशिया कप में भी यही होना है। एशिया कप में भी इन्होंने करना है, इन्होंने इवेंचुअली आकर ही कहना है हम पे प्रेशर है अवाम का, हम पे लोगों का प्रेशर है, हमारे यहाँ पे तो दंगे फसाद हो रहे हैं, हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेल सकते हैं, चाहे वो हाइब्रिड पर हो चाहे वो कहीं पर भी हो। आई डोंट थिंक सो दे विल प्ले विद पाकिस्तान। अभी हम हार रहे हैं, हमारी कंडीशंस खराब है, हमारे हालात बहुत खराब है, हमसे सवालात होने हैं, तो मोहसिन नकवी साहब प्रिपेयर्ड ही नहीं है कि वो बात कर सके। तो मेरा आई थिंक सो कि मेरा मशवरा ये है कि अगर आपसे कुछ नहीं हो पा रहा है तो आप उसको रिजाइन करके किसी ऐसे बंदे को दें जो उसको ठीक से निभा सकता है। दिस इज नंबर वन, क्योंकि आगे जब एशिया कप के भी मामला आने ना तो ये चीजें सिंक हैं एक दूसरे के साथ, किस तरह से हम डिसीजन लेंगे बिफोर दैट कि इंडिया ये कहे कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना। इतने बड़े मौके पे पाकिस्तान ही ये स्टैंस ले ले कि हमें भी नहीं खेलना। जितनी इनसिक्योरिटीज इंडिया को है हमें भी हैं, हमें भी उनसे उतने ही मसाइल है, हमारा भी वही लेवल ऑफ दुश्मनी आप कह लें या नफरत का कह लें या हुब्बुल वतनी का आप कह लें, हमारा भी उतना ही है जितना भारत का है। तो हमें इसी स्टैंड को मद्देनजर रखते हुए कि एक नॉर्मली एक चीज हो रही है जो होती आ रही है पहले। पाकिस्तान अभी रो रहे भाई, जब से WCL हिंदुस्तान ने मना कर दिया, पाकिस्तान को बॉयकॉट कर दिया, हम पाकिस्तान दहशतगर्द के साथ कोई मैच नहीं खेलेंगे। दोस्तों, पहले देश थे बाद में क्रिकेट है। तो हिंदुस्तान ने जिस तरह अभी पाकिस्तान को बेइज्जती कर दिया, जलील कर दिया, अभी पाकिस्तान को ये भी डर सता रही है, मतलब जो हिंदुस्तान ये भी कह सकते हैं मतलब एशिया कप खेलने से हिंदुस्तान माना कर सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान ने कह दिया हम जो ढाका में जो एशिया क्रिकेट काउंसिल का जो मीटिंग रखा है, लेकिन हिंदुस्तान ने मना कर दिया हम बांग्लादेश में मीटिंग में नहीं आएंगे। दोस्तों, लेकिन हिंदुस्तान के साथ अफगानिस्तान भी खड़ा है और श्रीलंका भी खड़ा है, ओमान भी खड़ा है, जो भी है, लेकिन पाकिस्तान के पास कोई कंट्री नहीं है, वही शायद बांग्लादेश हो सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान का सौदा भाई पहले भी मसाइल रहे इंडिया पाकिस्तान के, पहले भी ये मैच हुआ लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में जाके इस चीज को बाइकआउट कर दिया गया कि चैंपियंस ट्रॉफी में कहा हमने पाकिस्तान नहीं आना। अब जाकर अगर ये चीज हमारे सामने आ रही है तो दिस इज द इंडिकेशन। मोहसिन नकवी साहब जो वुमेन्स क्रिकेट अभी कोसों दूर है तो वो ये कह रहे हैं हमारी ख्वातीन भारत नहीं जाएंगी,
तो अभी वो ये बात करें ना कि अब इंडिया ने अगर मना किया है तो हम भी भारत के साथ एशिया कप में नहीं खेलेंगे, उनके पास अथॉरिटी है, वो कह सकते हैं। तो आई थिंक इस बेस को हमें यूज करना चाहिए और हमें थोड़ी सी खुददारी का इजहार करना चाहिए और हमें खुद से कह देना चाहिए कि हमें भारत के साथ नहीं खेलना चाहिए। राय साहब, ACC का जो टूर्नामेंट है, आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को इस सतह पर भी अपने जो ममालिक हैं, उसके रुकन ममालिक, उनके साथ मिलजुल कर इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए और जो हुकूमती सतह पर भी बातचीत हो सकती है अपने बोर्ड्स की हिमायत हासिल करने के लिए, क्योंकि जो ममालिक हैं उनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हैं, तो ये इसको कर सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ऐसा करना चाहिए। इकोनॉमिक्स का एक रूल होता है कि कभी भी मुल्क तरक्की नहीं करते, रीजन तरक्की करता है। सो ये पाकिस्तान की नालायकी है कि हमारे रीजन में 2 मुल्क तरक्की कर गए और हम पीछे रह गए, चाइना और इंडिया की एग्जाम्पल है। यही केस काउंसिल्स वगैरह में या अकट के मामले में भी इस्तेमाल हो सकता है कि कोई एक बोर्ड तरक्की नहीं करता, एक ब्लॉक तरक्की करता है। लास्ट टाइम भी इसी प्रोग्राम में मैंने बताया था कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का बनना क्यों इम्पोर्टेंट था, कि उसने वो एक जोर तोड़ा था जो उससे पहले इंपीरियलिस्ट, उसको कहा ही इंपीरियल क्रिकेट बोर्ड काउंसिल कहा जाता था, उसको खत्म करके इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बनाया गया। वो क्यों जरूरी था कि एक अलग ब्लॉक बना और वो इतना तगड़ा ब्लॉक बना के उसने इजारादारियां तोड़ी। तो वही चीज है कि आप अकेले नहीं कुछ कर सकते। आपको लगता है कि इस वक्त भी एक जो इजारादारी कायम करने की कोशिश की जा रही है या हो रही है, उसको तोड़ने के लिए फिर मुतहर्रिक होना पड़ेगा ना? ज्यादा मुतहर्रिक होना पड़ेगा। अगेन वही बात है ना कि एक दिन में 24 घंटे ही हैं एंड शायद थोड़ी सख्त बात होगी, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में जिसके इंटरनल सिक्योरिटी के इतने मसले हैं, एक वजीर दाखिला दिन में 28 घंटे भी काम करे तो कम है। वेरी ट्रू। ठीक है, तो उन 24 घंटों को आपने डिवाइड किस तरह से करना है? आपके पास वजारत दाखिला का पोर्टफोलियो भी है, आपके पास एंटी नारकोटिक्स का पोर्टफोलियो भी है, आपके पास पीसीबी का पोर्टफोलियो भी है, और पीसीबी के पोर्टफोलियो की वजह से आप आईसीसी के अंदर डायरेक्टर भी हैं और आप एसीसी के अंदर चेयरमैन भी हैं। ठीक है, तो 5 पोर्टफोलियो तो मैंने ये गिनवा दिए। तो क्या 3-3 घंटे हर चीज को दे रहे हो? There's a lot on his plate. It is a lot on his plate and he has to be very honest कि वो कितना बर्डन और ले सकते हैं। भारत का क्या करना है सलीम खालिक साहब? ये जो वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लेजेंड्स का मैच था वो कशीदगी की नजर हो गया, एक बार फिर से भारत ने वही मुजाहिरा किया जो हमेशा से वो करते आए हैं। अब एशिया कप पे इसका इम्पैक्ट बहुत आएगा। 24 को मीटिंग होगी है एशियन क्रिकेट काउंसिल की और जो उसके सरबराह है मोहसिन नकवी, उन्होंने उस मीटिंग को रखा है बांग्लादेश में। इंडिया की हर किसी के साथ लड़ाई है, सारे पड़ोसियों के साथ बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात पेचीदा है, तो वो कह रहे हैं बांग्लादेश में मीटिंग ना रखो। अफगानिस्तान को और श्रीलंका को भी इंडिया ने अपने साथ मिला दिया। अगर उनको एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, क्या पेनल्टीज दी गई हैं भारतीय खिलाड़ियों को इस बात पर? किस बात की पेनल्टीज दी गई है? टीम के ओनर्स हैं वो भी सारे भारतीय, और अक्षय देवगन जो अदाकार है इंडिया के, वो भी को ओनर है इस लीग के। तो जब लीग के को ओनर इंडियन है, लीग के सारे ओनर्स इंडियन है, तो क्या हम करेंगे? वो पेनल्टी करेंगे तो उनको भी डंडे लेकर के लोग पीछे पड़ जाएंगे। आप इसका अंदाजा लगा दें कि अजय देवगन की अभी फिल्म रिलीज हो रही है सन ऑफ सरदार 2, लेकिन वो नहीं गए उधर, वो नहीं गए उधर। उनको पता था यार अगर फिल्म की प्रमोशन के लिए गया और मेरा नाम इधर सामने आया, पाकिस्तानी खिलाड़ी होंगे तो बड़ा गालियां पड़नी और फिल्म भी पिट जाएगी। हमेशा माजी में ये कहा जाता रहा है कि जी भारतीय इंतहा पसंदाना सियासत की वजह से पाक भारत क्रिकेट जो है वो मुतासिर हो रही है, लेकिन अब यहाँ सूरत तो बिल्कुल अलग नजर आती है। यहाँ तो खुद हम देखें, अमन के सफीर जिन खिलाड़ियों को समझा जाता है वो खुद अगर इस तरह की बातें करेंगे या फिर प्रेशर उन पे इतना है, इसलिए पाकिस्तान को डर सता रही है। जिस तरह भी जो पाकिस्तान ने आरे हाथे ले ले मतलब जीत पे खड़ा था कि हिंदुस्तान को आना ही पड़ेगा बांग्लादेश में मीटिंग में, लेकिन हिंदुस्तान बीसीसीआई ने कह दिया भाई हम नहीं आएंगे दोस्तों। क्योंकि देखिए क्रिकेट का सुपर पावर है हिंदुस्तान, सुपर पावर है हिंदुस्तान। सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू जनरेट करके देता है वो हिंदुस्तान, वही पैसा से दुनिया का क्रिकेट चलता है। लेकिन यही पाकिस्तान हिंदुस्तान को धमकी देता है, गिदरबाद की धमकी देता है। अभी पाकिस्तान घुटने टेक दिया दोस्तों, मोहसिन नकवी अभी घुटने टेक दिया। अभी पाकिस्तान को डर सता रही है, शायद एशिया का भी नहीं होगा। जिस तरह अभी हिंदुस्तान ने दिखा दिया पाकिस्तान को, पहले देश बाद में क्रिकेट। अभी जो WCL में जिस तरह भी हिंदुस्तान ने दिखा दिया, मतलब हिंदुस्तान के प्लेयर ने जिस तरह भी डिसीजन लिया है, मतलब जिस तरह पाकिस्तान को इतना जलील कर दिया, इतना जलील कर दिया, दुनिया के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा दोस्तों। अभी पाकिस्तानी गिरा रहा है मीडिया के सामने यहाँ के, जिस तरह अभी आनाब शनाब बन रहा है।
जो करना था वही कर दिखाया हिंदुस्तान ने। पाकिस्तानी इतना रो रहे क्योंकि पाकिस्तान पैसों के लिए रो रहे हैं दोस्तों। हिंदुस्तान का जरूरत नहीं है, पैसा का जरूरत हिंदुस्तान का नहीं है। अगर एशिया कप नहीं होगा ना, पाकिस्तान जैसा क्रिकेट बोर्ड पहले से कंगाल और कंगालिस्तान होगा दोस्तों। क्योंकि देखिए अभी हिस्ट्री उठा के देखिए, एशिया कप का जितना भी रेवेन्यू हिंदुस्तान को मिलता है, हिंदुस्तान का भी लिया है नहीं दोस्तों, वो दूसरा क्रिकेट बोर्ड को बात देता है दोस्तों। हिस्ट्री उठा के देखिए, हिंदुस्तान का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर एशिया कप नहीं होता है, हिंदुस्तान अगर माना भी कर देता है, हिंदुस्तान का कोई फर्क नहीं पड़ता है, हिंदुस्तान का कोई लॉस भी नहीं होता है। शायद अगर ये एशिया कप नहीं होगा ना, शायद हिंदुस्तान ये भी कर सकता है, श्रीलंका, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान और दूसरा टीम को मिला के शायद एक सीरीज भी करवा सकता है हिंदुस्तान के अंदर। इसलिए पाकिस्तान को इतना डर सता रही है, इतना डर सता रही है। पाकिस्तान में भूसा लग गया, पाकिस्तान मीडिया में बहुत ज्यादा अभी चर्चा हो रही है। भाई ये क्या कर रहे भाई हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ? पाकिस्तान को बर्बाद करना चाह रहे हिंदुस्तान मनमानी कर रहे, जाति कर रहे। मतलब वो लोग के पास बहुत ज्यादा पैसा है, इसलिए पाकिस्तान को डोमिनेट करना चाहता है। हम लोग मतलब एशिया क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन होने के बावजूद हम लोग के पास कोई पावर नहीं है। वही हिंदुस्तान जो डिसीजन लेता है वही मानना पड़ता है। मतलब पाकिस्तानी इतना डिंडरा बजा रहा है, इतना रो रहे, मतलब पाकिस्तान क्या दुनिया के सामने मतलब बोल रहे भाई, दुनिया के सामने बोल रहे, रो रहे।